अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवां पारा। ये पारा सूरह निसा की आयत नंबर 24 से शुरू होकर आयत नंबर 147 पर इख्तिताम होता है। पाँचवें पारे के मुंतखब नुकात। शरीयत इंसान के लिए ज़िंदगी को आसान बना देती है। आयत नंबर 27-28। और अल्लाह अपनी रहमतों के साथ तुम पर तवज्जो करना चाहता है, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम बड़ी बेराह रवी में पड़ जाओ। अल्लाह ताला ने इंसान को जो दस्तूर हयात अनायत फरमाया है उसमें ख्वाहिशात पर कुल्ली पाबंदी भी नहीं लगाई और कुल्ली आज़ादी भी नहीं है। मसलन इस्लाम शादी की तरगीब करता है, बेइफ़्फ़ती पर पाबंदी आयद करता है, जबकि ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले चाहते हैं कि तुम में अजीम इनहराफ आ जाए। अल्लाह ताला की मेहरबानियों से मुनहरफ हो जाओ। अन तमीलू मैलन अजीमा युरीदुल्लाहु अन युखफ़्फ़िफ़ा अन्कुम। अल्लाह तुम पर पाबंदियों का बोझ हल्का करना चाहता है। इस्लाम के मज़कूरा अहकाम और पाबंदियाँ बोझ नहीं हैं, बल्कि इनसे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। यानी कानून और इंसानी कदरों के अंदर रहकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करना और उनके लिए लौंडियों, मुता और तअद्दुद अज़दवाज का जवाज़ आसान ज़राए फ़राहम करना है। ये तख़फ़ीफ़ है, यानी बोझ को हल्का करना है। वख़ुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा। इंसान ख्वाहिशात को मुकम्मल कंट्रोल करने पर सब्र नहीं कर सकता। ख़ुसूसन जिनसी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह ने इस सिलसिले में आसानियाँ फ़राहम की हैं। इसीलिए इंसान की कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखकर शरीयत बनाई गई है। बातिल तरीक़ों से एक दूसरे का माल मत खाओ। आयत नंबर 29। जिस अमल में फ़र्द और मुआशरे के लिए असूलन मसलहत ना हो वो बातिल है। कुरान ने यहाँ पर एक कुल्ली हुक्म बयान फरमाया है कि बातिल तरीक़ों से एक दूसरे का माल मत खाओ। बातिल तरीक़े से मुराद ये है कि मसलन जायज़ मुआवजे के बग़ैर किसी का माल हथिया लिया जाए, जैसे सूद, कुमारबाजी वग़ैरह। मगर ये कि आपस की रजामंदी से तजारत करो तो कोई हरज नहीं है। एहतराम माल के बाद एहतराम जान का जिक्र है। तमाम मोमिनीन को नफ्स वाहिदा करार देकर फरमाया कि तुम अपने आप को हलाक ना करो। इस आयत के अमूम में खुदकुशी और दूसरों का कत्ल भी शामिल है। मर्द और औरत में हकीकी फजीलत और कमाल वो है जो अपने अमल और कोशिशों से हासिल करदा है। लिहाजा अल्लाह से उसके फजलो करम का सवाल करो, यानी हसूल कमाल व फजीलत के लिए दूसरों पर निगाह न रखो, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करो। वहाँ से तुम्हें फजलो कमाल मुयस्सर आएगा। आयत नंबर 32। मर्द हो या औरत, हर एक को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नसीबुम मिम्मा। हर उम्मत से एक गवाह। बस उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उन लोगों पर बतौर गवाह पेश करेंगे। उस रोज़ काफिर और जो लोग रसूल की नाफरमानी करते रहे तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और वो उसमें दफन होकर ज़मीन के बराबर हो जाएं, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। आयत नंबर 41-42। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रवायत है
میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوا ان کو روتے ہوئے پایا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت تک پہنچ جاتے تو گریہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو گواہ گریہ کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ گریہ نہیں کر رہے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں۔ ارشاد القلوب 197 باب 23 مناسب ترین نصیحت آیت نمبر 58 بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اس حکم میں امانت کے لوٹانے کا حکم عام ہے، خواہ وہ مالی امانت ہو یا غیر مالی، امین حاکم ہوں یا رعایا، جس کی امانت ہو وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ادائے امانت انسانی حقوق میں سر فہرست ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ انصاف بین الناس یعنی سب انسانوں کے لیے فراہم کرنے کا حکم ہے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ مناسب ترین نصیحت یعنی امانت اور عدل و انصاف سے زیادہ اہم اور مناسب دستور حیات ہو نہیں سکتا۔ خدا کی راہ میں لڑنے اور مارے جانے والوں کا اجر آیت نمبر 74 اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرتے ہیں، اور جو راہ خدا میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آئے، دونوں صورتوں میں ہم اسے عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ تشریح کلمات یشرونا شین رے یہ فروخت کرنے اور خریدنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں فروخت کے معنوں میں آیا ہے۔ راہ خدا میں قتال کا مطلب اپنی جان کا اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے۔ راہ خدا میں قتال میں فرار و ناکامی کا تصور نہیں ہے، اس میں فتح یا شہادت میں سے ایک کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے، اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے۔ آیت 92 تشریح کلمات خطن خے توئیں حمزہ غلطی، یہاں خطا سے مراد غیر ارادی غلطی ہے۔ خطاؤن کیونکہ اس کے مقابلے میں عمدن کا لفظ آیا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اسے قتل کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ قتل عمد جان بوجھ کر مومن کی جان لینا، اس کی سزا آخرت میں جہنم اور دنیا میں قصاص یا دیت ہے۔ شبہ عمد ضرب تو مثلاً جان بوجھ کر لگائی مگر قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور وہ اسی ضرب سے اتفاقاً مر گیا، اس کی سزا دیت ہے اور قصاص نہیں ہے، اور دیت بھی خود قاتل ادا کرے گا۔ قتل خطا قتل کا ارادہ قطعاً نہیں تھا، اچانک زد میں آ گیا اور قتل ہو گیا، اس کی سزا بھی دیت ہے، مگر یہ دیت قاتل کے باپ کے قرابت داروں کے ذمے آئے گی کہ وہ ادا کریں۔ مومن کو عمدن قتل کرنے کی سزا آیت 93 اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور ایسے شخص کے لیے اس نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول کی مخالفت کرنے کی سزا اور جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ آیت 115 تشریح کلمات
युशाकिके शीन काफ काफ इंशकाक मुखालिफत, गोया हर फरीक मुखालफत की एक शिक को इख्तियार कर लेता है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, अल्लाह उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। नुवल्ली है मा तवल्ला, जिसको अल्लाह उसके हाल पर छोड़ दे, ये उसके लिए बड़ी सज़ा है। वसाअत मसीरा, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयात इलाही के सिलसिले में गैरत व हमियत पर ईमान की अलामत है। आयत 140। और बिलतहकीक अल्लाह ने पहले इस किताब में तुम पर यह हुक्म नाज़िल फरमाया कि जहाँ कहीं तुम सुन रहे हो कि अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उनके साथ न बैठा करो जब तक वो किसी दूसरी गुफ्तगू में न लग जाएं, वरना तुम भी उन्हीं की तरह के हो जाओगे। अगर ऐसा भी नहीं करता तो उसके दिल में अपने दीन व मज़हब के बारे में गैरत व हमियत नहीं है, नतीजतन उसका दिल ईमान से खाली है, जो नफाक की अलामत है। उनका ठिकाना कुफार के साथ होगा। बेशक अल्लाह तमाम मुनाफिकीन और काफिरीन को जहन्नुम में यकजा करने वाला है। मुनाफिकीन की मुस्तरिब ज़िंदगी, आयत 143। मुनाफिकीन ईमान और यकीन की नेमत से महरूम होने की वजह से मुस्तरिब रहते हैं। कभी वो मुसलमानों की तरफ और कभी कुफार की तरफ झुक जाते हैं। जिसका तकिया अल्लाह पर ना हो, वो हमेशा शराब के पीछे भागता और मुस्तरिबुल हाल रहता है, जबकि ईमान की नेमत वाले ही अमन सुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं। आखिरत में मुनाफिकीन का असल मकाम, आयत नंबर 144। मुनाफिकीन तो यकीनन जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे और आप किसी को उनका मददगार नहीं पाएंगे। मुनाफिकीन के लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन सिर्फ एक तौबा कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ दरअसल बातें भी हों। अलिफ व अस्लहू, आइंदा के लिए अपनी इस्लाह करें, यानी मुनाफिकत की मैल कुचैल को ख़त्म करके नए सिरे से ईमान की ज़िंदगी इख्तियार करें। बे वतासमू, अल्लाह के साथ मुतमस्सिक रहें, यानी अहकाम इलाही के पाबंद रहें। जीम व अखलसू, उसके ईमानो अमल में मफादात को दखल ना हो, बल्कि खालिस्तन अल्लाह के लिए हो, तो ये लोग मोमिनीन के साथ मैशूर होंगे। तौबा अगर इस्लाह, अखलास और अमल के साथ हो तो ऐसी तौबा मुनाफिक को भी मोमिन बना देती है। मोमिन के लिए काबिल तवज्जो और पुरमसरत खबर ये है कि जब मुनाफिक जो काफिर से भी बदतर है और उसकी जगह जहन्नुम के निचले तबकों में से है, उसकी तौबा कबूल होगी, तो मोमिन ख्वाह कितना ही गुनाहगार क्यों न हो, वो तौबा की रहमत से क्यों कर महरूम हो सकता है। इल्तमास से दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।